वेस्ट बंगाल में आज मतदान हुए, तमिलनाडु में मतदान हुए। कहीं 69%, कहीं 89%, कहीं 50%, कहीं 52% मतदान हुए। वेस्ट बंगाल में छीट-फूट, मारामारी और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को वहाँ शुभेंदु अधिकारी को पीटा, बीजेपी के कार्यकर्ता को पीटा और टीएमसी और बीजेपी का दिन भर नोक झोंक चलते रहा। राहुल गांधी ने अपील किया है वेस्ट बंगाल के जनता से कि अगर ममता बनर्जी जो 10 साल से अगर सही काम किए होते तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकता था वेस्ट बंगाल में। ममता बनर्जी के समर्थन में आम आदमी पार्टी 26 और 27 को प्रचार सभा करेगा और जब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि 90 लाख लोगों का नाम काटा गया है, उनको वक्त नहीं दिया गया है और जीत हार हजारों वोट से होना है, लेकिन जो सवाल उठे हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना जो उसका उल्लंघन कर रहा है, इलेक्शन कमीशन को जिस प्रकार से भेदभाव करके आज मारामारी हुआ, कहीं कहीं ईवीएम मशीन बंद रहा, बाद में चालू हुआ और छिट-फूट घटना के साथ इलेक्शन अपने परसेंटेज के साथ वेस्ट बंगाल में ख़त्म हुए। महाराष्ट्र में बारामती और राहुरी में भी यहाँ वोटिंग था। बायपोल महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारी को पुराना पेंशन चाहिए, इसके लिए पूरा महाराष्ट्र का टीचर, मंत्रालय, जितने सरकारी कर्मचारी हैं सभी 3 दिन के आंदोलन पे है, संप किया है, स्ट्राइक पे हैं और महाराष्ट्र में जो रेलवे का भर्ती होगा उसमें मनसे के नेता अमित ठाकरे जी ने बहुत पहले मांग किया था कि महाराष्ट्र के युवा को केंद्र का जो रेलवे बोर्ड का भर्ती होता है, रिक्रूटमेंट बोर्ड है, हिंदी के वजह और इंग्लिश के जगह पे मराठी में भी महाराष्ट्र में उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, जो केंद्र सरकार ने मान्यता दिया और मराठी में भी एग्ज़ाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के होंगे। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी चालक के लिए कि
मराठी कंपलसरी है, उसके जवाब में संजय निरुपम ने भी, वो भी शिवसेना के दोनों एक ही शिंदे गट के शिवसेना का नेता हैं, और दोनों में सवाल जवाब हुए। और जब महाराष्ट्र में, जिस प्रदेश में आप रहते हैं, उस प्रदेश का भाषा, वहाँ की संस्कृति संस्कार सीखना नैतिक जिम्मेवारी है। क्यों? महाराष्ट्र आज़ादी के बाद से जो मुंबई में लोग बसे हैं, और जब गुजरात और मुंबई अलग हो रहे थे, तब भी अपने जान की आहुति उत्तर भारतीयों ने भी दिया है हुतात्मा चौक पे। और महाराष्ट्र का जो संस्कृति और संस्कार है, उसको अगर इधर जीवन यापन करना है, तो यहाँ की संस्कृति संस्कार का, यहाँ का भाषा का आदर करना हर राज्य के नागरिक की नैतिक जिम्मेवारी होनी चाहिए। और मराठी एक तरफ जब माँ और मौसी का सवाल होता है, तो मराठी भाषा जरूर सीखना चाहिए और जरूर बोलना चाहिए। जब आज जो महाराष्ट्र में जो परिवार बसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे 32 राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, और सभी को मराठी भाषा का सम्मान करना चाहिए। इस मातृभूमि, इस मौसी के भूमि को आदर करना चाहिए। क्यों? उत्तर प्रदेश, बिहार में आज आज़ादी के बाद, आज जबकि सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश बिहार रहा है, उसके बावजूद वहाँ के नेता आज़ादी के 80 साल हो गए, लेकिन आज तक इंडस्ट्री और जीवन यापन का राज्य सरकार ने कोई उचित भूमिका नहीं निभाया। और उसका कारण है, आज़ादी के पहले भी, आज़ादी के बाद भी, और आज तक लोग महाराष्ट्र में बसते हैं। यहाँ की देवी देवता संत का भूमि है। शिवाजी महाराज यहाँ के राजा थे, और उनको भी जब शिवाजी महाराज का उनको राज तिलक में काका भट्ट ने बनारस से आकर के उनको राज तिलक कराया था, तो संबंध बहुत पुरानी है। और आज हर उत्तर भारतीय को ये, और जो बाहर राज्य से बसे हैं, चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, जितने भी 32 राज्य के लोग यहाँ बसते हैं, सभी का नैतिक जिम्मेवारी है। मंत्री, शासन प्रशासन आता है, जाता है, जाएगा, लेकिन जो संस्कृति संस्कार है, और यहाँ तो काफ़ी शादी विवाह भी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश बिहार का लोगों का हुआ है। तो अभी और कौन सा बचा है कि आप मराठी नहीं सीखेंगे? आपके बच्चे को जन्म से ही मराठी का
पढ़ाई होता है स्कूल कॉलेज में, और महाराष्ट्र सरकार को सभी को कंपलसरी कर देना चाहिए कि मराठी कंपनी में, स्कूल में, कॉलेज में और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में कि आपको मराठी बोलना अनिवार्य है। राजनीति पार्टी अपने वोटिंग के अधिकार के लिए वो अपने तरह तरह का कार्य करते हैं, वो करेंगे, लेकिन जो संस्कृति और संस्कार है उसका पालन होना चाहिए। हमारी ये जन्म जाति कर्म होना चाहिए और सभी को मराठी क्यों नहीं सीखना चाहिए। जब रोजी रोटी हमको यही मातृभूमि देगा तो हम उत्तर भारतीय केरला का भाषा, दूसरे राज्यों का भाषा सीखने से हमको क्या मिलेगा। जब हम विदेश जाते हैं तो वहाँ के भाषा को हमको वहाँ मिल के रहना पड़ता है। इसके लिए यहाँ के संस्कृति संस्कार, यहाँ के मातृभाषा में कोई गलत नहीं है। यहाँ के संस्कृति संस्कार में रहना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। आदेश सरकार आदेश उनका काम है निकालना, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी, क्यों जो रोजी रोटी हमें देता है, मुंबा देवी महालक्ष्मी, यहाँ के देवी देवता, संत महंत, पूरा महाराष्ट्र का मैं आदर करता हूँ। और पूरा देश में जो राज्य में बसते हैं उनको यहाँ का भाषा का आदर करना चाहिए। अभी तक इतना ही।